हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स हमारे क्या होते हैं, माई एसक्यूएल एसक्यूएल के साथ में इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। बेसिकली बच्चों देखो, डीएमएल कमांड्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा वर्ड जो हमारा यूज होता है, बेसिकली यहाँ पर हम अगर बात करते हैं डेटा की, तो इट यूज विद द रिकॉर्ड और द रोज। ठीक है, रिकॉर्ड के साथ में या रोज की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अगर कोई रिकॉर्ड हमको इंसर्ट करना है, कोई रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है, सपोज कोई रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया है, उसमें कोई गलती हो गई है, कोई टाइपो एरर हो गया है, स्पेलिंग एरर है, या उस रिकॉर्ड की वैल्यू को किसी को आपको मॉडिफाई करना है, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द अपडेट कमांड। देन आफ्टर वी हैव द डिलीट कमांड। डिलीट कमांड हमारी कब यूज होगी, जब आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना हो या सारी टेबल के कंटेंट को आपको रिमूव या डिलीट करना है। उस केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, वी हैव टू यूज द डिलीट कमांड। ओके, तो यही हमारा इस वीडियो का कंप्लीट एक एजेंडा होने वाला है, यही हमारा इसके अंदर होने वाला है। हम तीन कमांड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंसर्ट कमांड। देखो, बेसिकली हम इंसर्ट कमांड अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ। इंसर्ट कमांड हमारी क्या होती है कि टू इफ वी वांट टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। टेबल आपने क्रिएट की, उसमें वैल्यूज रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। ओके, अब इंसर्ट कमांड के लिए हमको क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज दिस सिंटेक्स, दिस सिंटेक्स, दिस जर्नल सिंपल सिंटेक्स टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू द टेबल। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है जो आपको इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर ये यूज करना है। कैसे हम इसको यूज करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंसर्ट इनटू देन द नेम ऑफ द टेबल। ओके, वन थिंग, देन यू हैव टू राइट द वैल्यूज, और फिर आपको एक वैल्यू लिखनी है। सपोज कि हमारे पास जो एक टेबल है, वो टेबल हमारे पास किस तरीके से यूज करेंगे उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर सिलेक्ट, और उसके बाद लिखा है स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड देख लेते हैं, मैच कराएंगे। अब देखो, इसमें हमारे पास जो टेबल है, टेबल में पहला कॉलम है स्टूडेंट एडमिशन नंबर, दूसरा एडमिशन स्टूडेंट नेम है, क्लास, सेक्शन, फीस, डेट ऑफ बर्थ एंड परसेंटेज। सो दीज आर द कॉलम्स इन दिस टेबल। नाउ सपोज आई वांट टू इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड इनटू द इन दिस टेबल। एक रिकॉर्ड मुझे और इंसर्ट करना है। वो इंसर्ट हमारा कैसे होगा, इस प्रॉपर सिंटेक्स का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। मैं वन एक ही चीज आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इंसर्ट, देन वी हैव टू राइट इनटू, देन द नेम ऑफ द टेबल, यानी किस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, वी हैव टू इंसर्ट इनटू द टेबल स्टूडेंट। क्या इंसर्ट करनी है, हमको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यूज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी होती है आपके एसक्यूएल सीखने के लिए। जो जनरल लैंग्वेज हम जो इंग्लिश अपनी जो यूज करते हैं नॉर्मल में, सम हाउ उसी टाइप के हमारे इसमें कीवर्ड भी है। क्या इंसर्ट करना है हमको, वैल्यूज। ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट है। अब जिस ऑर्डर में हमारे पास जो ऑर्डर आपको दे रखा है, पहला हमारा एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर की वैल्यू इनपुट कराएंगे, सपोज 109। याद रखना, कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप, वैल्यू का डेटा टाइप आपका मैच करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कोई एक नेम इनपुट कराया, सपोज हमने एक नेम इनपुट कराया यहाँ पर ये जाहिद। ठीक है, हमने एक नेम सपोज ये इनपुट करा दिया है। उसकी क्लास को इनपुट कराया, सपोज क्लास हमने यहाँ पर 9th दी है। हमने यहाँ पर सेक्शन उसको सपोज बी दिया है, बी सेक्शन हमने दे दिया है। बी सेक्शन देने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी फीस देंगे। फीस हमने यहाँ पर सपोज इनपुट कराई है एक। फीस देने के बाद फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर 2012, सपोज एनी डेट ऑफ बर्थ वी कैन यू कैन गिव इट हियर। हम एक डमी एग्जांपल अपना ले रहे हैं, और 20th इज द डेट। उसके बाद इसकी परसेंटेज हमने ले ली है 89.54 या 5% ले लिया है। पुट द राउंड ब्रैकेट, सेमीकोलन, एंटर करेंगे। रो अफेक्टेड हो गई है, इट मींस कि हमारी इसमें क्वेरी है इंसर्ट हो गई है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। देख लेते हैं, देखो लास्ट रिकॉर्ड जो भी हमने इंसर्ट किया था वो हमारा इसमें इंसर्ट हो गया। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। बाकी इन डिटेल हम इंसर्ट कमांड को अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप वहां से जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द कमांड दैट इज नोन एज द अपडेट कमांड। अपडेट कमांड हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोज कि देखिए अभी तो सिंपल सी हमारी छोटी सी टेबल है जिसमें हमने 9 रिकॉर्ड्स ले रखे, लेकिन ऐसी हमारे पास सपोज कि एक हमने अपनी स्टूडेंट टेबल एक पूरे कंप्लीट स्कूल के लिए बना रखी है, और जिसमें करीब 5000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें से मुझे कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट करने, सपोज मुझे फीस अपडेट करनी है, सभी की फीस को मुझे इंक्रीज करना है बाय 500 रुपीज। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सारे रिकॉर्ड को डिलीट करूं, दोबारा से सारे रिकॉर्ड विद इंक्रीज फीस को डालूं। इट इज नॉट पॉसिबल। 500 रिकॉर्ड को हम अपने डिलीट भी करते हैं, उस पर इंसर्ट कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल। और हम ऐसा करते भी नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ सिनेरियो आता है अपडेट करने का, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, अपडेट कमांड का यूज करते हैं।
ओके, अपडेट कमांड कैन बी यूज टू अपडेट ऑल द रिकॉर्ड्स और सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड। कंडीशन बेस्ड भी हमारे पास इसमें रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए हम अपनी अपडेट कमांड का इसमें यूज करते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस द सिंटेक्स। सिंटेक्स हमारे इसके अंदर क्या है? सिंटेक्स व्हाट यू हैव टू डू, ये हमारे पास कीवर्ड है अपडेट, देन नेम ऑफ द टेबल। जिस टेबल का रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है उस टेबल का नेम आएगा। यूज द सेट कीवर्ड, सेट भी कीवर्ड है। उसके बाद जिस कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी है कॉलम का कॉलम नेम आएगा। अब इस कॉलम में वैल्यू, क्या न्यू वैल्यू आपको डालनी है वो आपको इनपुट करनी है यहां पर। इफ यू वांट टू update a multiple columns in a single command, you can do it. Separate by the comma, give the second column name and put the value. ये भी कर सकते हैं। Okay. Then there is the where clause. Where is the optional. If you want to update some specific records, उस केस में हम लोग where clause का यूज करेंगे। अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स आपको अपडेट नहीं करने हैं, सारे रिकॉर्ड आपको अपडेट करने हैं, उस केस में हम लोग where clause का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इसके अंदर अपडेट कमांड। अब हम इसको अपने लाइव स्टेटमेंट्स, लाइव कोड के साथ में देख लेते हैं। यही हमारा चैनल का एक स्पेसिफिक है कि हम हर एक चीज थ्योरी विद प्रैक्टिकल दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ओके, तो हम यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से इसको ये अपडेट करना है। सपोज क्वेरी इज टू अपडेट ऑल द रिकॉर्ड्स, टू अपडेट द फीस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बाय ₹500, टू अपडेट द फीस of all the students, of all the students by 500 रुपीज, मतलब 500 रुपए से हमको सभी की फीस को अपडेट करना है, इंक्रीज करनी है। बेसिकली इंक्रीज के लिए करना है। कैसे करेंगे इस कमांड को देख लीजिए। सिंपल कमांड है। पहले यहां पर आप वैल्यूज को देख लीजिए। वैल्यूज 21,000, 23,000, 26,000, जैसे कि हमको याद रहेगा हमारी अपडेट हुई नहीं हुई है। नाउ वी राइट द कमांड अपडेट, हम लिखते हैं यहां पर अपडेट, then name of the table is the student, we have the table students जो हमारे ऊपर टेबल है। यूज द कीवर्ड सेट, किस कॉलम को अपडेट करना है? फीस को। फीस को इंक्रीज करना है सभी स्टूडेंट्स की बाय 500, 500 हमने लिख दी है। पुट सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। जैसे हमने देखा है कि यहां पर देखो नंबर ऑफ रो हमारी कितनी टेबल में 9 है, लेकिन रिकॉर्ड कितने चेंज हो रहे हैं? इसमें 8 रिकॉर्ड चेंज हो रहे हैं। जिस कॉलम में हम जब न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं जिसमें वैल्यू नहीं है, या जो कॉलम हमारा आप बोल सकते हो कि उसमें नॉन न्यूमेरिक है, वो वैल्यू यहां पर अपडेट नहीं होगी। अब अगर मैं यहां पर क्वेरी को रन करता हूं, मैंने क्वेरी रन की है, तो देख लीजिए सभी की फीस यहां पर अपडेट हो गई बाय 500। 21,000 था, 21,500 है। सभी की फीस में जो रिकॉर्ड जो अपडेट हो गया बाय 500 से, इसमें सभी की इंक्रीज हो गई है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू यूज द अपडेट कमांड। बहुत सिंपल कमांड है, इजी कमांड है। इस तरीके से आप अपने अपडेट कमांड को यूज कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास, सपोज वी वांट टू अपडेट दी सम स्पेसिफिक अगर मुझे करनी हो तो हम उसको कैसे करेंगे? स्पेसिफिक कमांड अगर मुझे पास है, स्पेसिफिक रो को अगर मुझे अपडेट करना हो तो कैसे अपडेट किया जाएगा? ओके, अब स्पेसिफिक के लिए मैं यहां पर एक क्वेरी देता हूं। हमने सपोज यहां पर एक क्वेरी ली है। क्वेरी देखते हैं नोट्स के अंदर क्या क्या है, उसको ही देख लेते हैं, यूज करते हैं। सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ओके, देखो यहां पर इसने बोला गया है कि देखो क्वेरी समझो, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट विल अपडेट द एस नेम फील्ड ऑफ स्टूडेंट टेबल, सेट अ न्यू वैल्यू वेयर द स्टूडेंट एडमिशन नंबर इज 1510, जो भी एडमिशन नंबर है। यहां पर बोला गया है कि जिसका एडमिशन नंबर 1501 है उसका नेम अपडेट करना है सारा से। अगर हम इस क्वेरी में देखते हैं तो 151 अभी हमारे पास क्या था? 151 का नेम यहाँ पर रवि था। जब ये क्वेरी हमारे पास रन हुई तो यहां पर क्या हो गया? इसका नेम अपडेट होकर यहां पर सारा हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे अपना? हम यहां पर करने वाले हैं भाई एडमिशन नंबर, जिसका एडमिशन नंबर 101 है उसका नेम अपडेट कर दे अमित टू अमित कुमार। वी वांट टू अपडेट अमित टू अमित कुमार, उसका सरनेम भी इसमें हम लोग ऐड करना चाहते हैं। तो हाउ वी कैन डू इट? प्लीज चेक कर लो कमांड को। अपडेट टेबल का नेम स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट लिखेंगे एंड पुट सेट, किसको आप चेंज करना है? नेम कॉलम में हमारा चेंज है, क्या चेंज करना है भाई? अमित की जगह अमित कुमार करना है। कि अगर मैंने यहां पर बहुत ध्यान से क्वेरी रन करने वाली, अगर इसके बाद मैंने सेमी कॉलन लगाकर एंटर कर दिया, ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड,
यानी कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स के टेबल में जितने भी स्टूडेंट्स के नेम है, सभी के नेम अमित कुमार हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर अभी सेमीकोलन लगा के इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये कमांड जब कभी भी लगाएंगे बहुत ध्यान से इसको आपको लगानी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द वेयर क्लॉज। किसका बोला है, हमको बोला है भाई जिस एड का भी एडमिशन नंबर, एडीएम, एम नहीं है इसमें, एडीएम एनओ, एडीएनओ, ठीक है, जिसका भी एडीएनओ एडमिशन नंबर 101 हो, उसका नेम अपडेट कर दीजिए। देखो एक रिकॉर्ड ही मैच किया है यहां पर, इट मैच ओनली फॉर द कंडीशन सेटिस्फाइड होगी फुलफिली। चेंज भी एक ही हुआ है। अगर इस कमांड को आप यहां पर रन करके देखते हो, जैसे रन किया है तो अमित से अमित कुमार हो गया है। फाइन, सो दिस इज द वे टू अपडेट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। हम एक सिंगल रिकॉर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है अपडेटिंग द मल्टीपल कॉलम्स। हम क्या करना है इसके अंदर, अगर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, सपोज इस रिकॉर्ड का फीस भी और सेक्शन भी दोनों अपडेट करना है, ठीक है, तो यहां पर क्वेरी क्या है, इन दिस गिवन एग्जांपल हियर वी आर अपडेटिंग द फीस एंड द सेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हुज एडमिशन नंबर इज 1605। इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर जिसका एडमिशन नंबर ये है, उसका सेक्शन और उसकी फीस यहां पर अपडेट करनी है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने एग्जाम्पल में देखेंगे जिसका एडमिशन नंबर 101 है, उसका नेम हम वापस अमित करना चाहते हैं और सेक्शन उसका चेंज करना चाहते हैं। हम अमित को क्लास चेंज कर देते हैं, क्लास 10 to 11 कर देते हैं। ये हमको मॉडिफिकेशन करना है अपनी इस टेबल, स्टूडेंट टेबल के अंदर। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इसको भी फिर हमने कैसे लिखा है यहाँ पर, अपडेट स्टूडेंट, उसके बाद फिर हमारे पास सेट, सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, व्हाट वी हैव टू सेट, वी वांट टू सेट एस नेम इक्वल टू, नाउ अमित ही मुझे करना है, कुमार मुझे यूज नहीं करना है। और सेक्शन चेंज, क्लास मुझे चेंज करनी है, उसकी क्लास मुझे क्या करनी है, 11 करनी है, क्लास आई हैव टू चेंज विद 11। ठीक है, क्लास क्या चेंज करनी है हमको, यहां पर ये सेक्शन लिख दिया है नोट्स में, ये आपकी क्लास हमको यहां पर ये 11 करनी है। ओके, वंस अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, गलती से भी एंटर अगर यहां प्रेस हो जाता, सभी का नेम अमित, सभी की क्लास 11th हो जाती है। नाउ किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, यूज द वेयर क्लॉज, और कंडीशन मैच करेंगे किसका, एस एडीएनओ एडमिशन नंबर जिसका 101 है। देख लीजिए अननोन कॉलम एस क्लास, देखो क्लास के कॉलम में एरर आ गया है क्योंकि स्पेलिंग SCLASS है। स्पेलिंग एरर होने की वजह से ये कमांड रन नहीं की है। नाउ वी चेंज अगेन, हमने यहाँ पर चेंज किया अपनी कमांड, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर हमने गलत लिख दिया है, फिर हमारे पास गलत ही एरर आएगा। नाउ आई हैव टू डू अगेन, सिलेक्ट, अपडेट किया, सेट किया, यहाँ पर ही अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। जो भी नेम है हमारा कॉलम का उससे हमको मैच कराना है, एस क्लास किसका, वेयर SADNO इस क्या हो 101। क्वेरी परफेक्टली रन हो गई है इस केस के अंदर, कोई हमारा एरर नहीं है। अब हम अगर यहाँ पर इसको देखते हैं, क्वेरी जब हमने यहाँ पर रन करके देख लेते हैं, जब हमने इस क्वेरी को रन किया है तो देखिए वापस अमित कुमार का अमित हो गया है, से क्लास उसकी 11th हो गई है। प्रीवियसली अगर टेबल में देखते हो तो अमित क्या था आपका, अमित कुमार, और सेक्शन क्या था, क्लास क्या थी इसकी 10। तो दिस वे वी कैन मॉडिफाई द मल्टीपल कॉलम ऑल्सो। जो भी आपको करना है अपडेट कमांड से हम इजिली तरीके से कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी हैव अ डिलीट कमांड। हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड, कैसे हमको डिलीट करने होते हैं। डिलीट कमांड भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। समटाइम वी रिक्वायर्ड टू डिलीट द रिकॉर्ड। सपोज हमारी स्टूडेंट की टेबल है, अगर किसी बच्चे का टीसी हो जाएगा तो वी हैव टू रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या करना होगा, इस टेबल का यूज, डिलीट कमांड का यूज करना होगा टू रिमूव द रिकॉर्ड परमानेंटली फ्रॉम द टेबल। ओके, अब कैसे हम इसको करेंगे जरा इसको भी देख लेते हैं। इसको करने के लिए जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स एक बार चेक कर लीजिए। सिंपल सिंटेक्स है आपका, यू हैव टू राइट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, देन यूज ऑफ द वेयर क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है आपका। और ये वाली क्वेरी देखो, ये वाली क्वेरी आपकी इस तरीके से भी चलती है। अगर आपने लिखा है यहां पर डिलीट फ्रॉम, सपोज लिख दिया आपने गलती से स्टूडेंट और टर्मिनेट सेमीकोलन और प्रेस कर दिया आपने एंटर की, तो ये कमांड क्या करेगी, दिस कमांड विल रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स। आपको वार्निंग भी नहीं आएगी और सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसमें से टेबल में से डिलीट हो जाएंगे। सो इट्स क्वाइट डेंजरस कमांड है हमारी ये।
तो जब कभी भी हम इसको रन करते हैं, दो बार चेक कर लीजिए, कमांड हमको वेयर के साथ रन करनी है या फिर आपको कंप्लीट रिकॉर्ड रन करने तो ऐसे होगी। वेयर के साथ यूज करनी है तो सेमीकोलन के नहीं लगाएंगे और एंटर प्रेस नहीं करेंगे। गलती से भी कर दिया, रिकॉर्ड आपके सारे डिलीट हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, यहाँ वार्निंग भी है, द वेयर क्लॉज इन द डिलीट स्टेटमेंट स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड और द रिकॉर्ड शुड बी डिलीटेड। इट इज हाउएवर ऑप्शनल, बट इफ यू ओमिट और फॉरगेट द वेयर क्लॉज, ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम द टेबल, जो भी आपको मैंने समझाया और बताया। ओके, नाउ लेट्स use this command. Now I want to remove the record of Zahid. Write a command to remove the record of Zahid. आपसे एक क्वेरी यहां पर दी गई है। क्वेरी हमारे पास क्या है? राइट अ कमांड टू रिमूव और डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ जाहिद। ये रिकॉर्ड हमको टेबल में से डिलीट करना है। जो कैसे करेंगे इसको? जस्ट यू हैव राइट डिलीट फ्रॉम नेम ऑफ टेबल इज स्टूडेंट। मैं यहां सेमीकोलन और एंटर प्रेस नहीं करूंगा। जैसे अगर कर दिया सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। आई पुट एंटर सिंपल। किसका रिकॉर्ड? जिसका एस नेम हो, क्या? जाहिद। ओके, जिसका भी एस नेम स्टूडेंट नेम जाहिद है उसका रिकॉर्ड यहां से ये डिलीट करना है। और ये कमांड हमारी वेयर के साथ ही आएगी, वैसे विदाउट वेयर कंडीशन कभी नहीं होती है। नाउ प्रेस द एंटर की, और जैसे हमने यहां पर एंटर को प्रेस किया, रो इज अफेक्टेड, वन रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। हम देखते हैं जाहिद का रिकॉर्ड हमारी इस टेबल में से क्या हो गया? ये रिमूव हो गया। सो दिस इज द यूज ऑफ द डिलीट कमांड। डिलीट कमांड आपको इसी तरीके से यूज करनी होती है। ओके, दिस इज द डिलीट कमांड। सो इट्स ऑल अबाउट द डीएमएल कमांड्स इन द MySQL SQL। एक चीज और प्लीज नोट कर लेना यहां पर, काइंडली नोट, MySQL हमारा ऑटो कमिट है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितनी भी डीएमएल कमांड्स हैं, इसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये ऑटो कमिट है, तो हमको कमिट कमांड रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन ओरेकल पे काम कर रहे हो या और किसी डेटाबेस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं आप लोग, या उसका यूज कर रहे हैं, तो आफ्टर डीएमएल कमांड्स वी हैव टू यूज व्हाट? कमिट स्टेटमेंट। अगर आपने कमिट स्टेटमेंट यूज नहीं किए तो आपका ना तो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ना अपडेट होगा, ना ही वो डिलीट होगा। इस कमांड रन करते हुए दिखाएगी, पर टेबल में रिकॉर्ड हमारे अपडेट नहीं होंगे। अगर आप ओरेकल पे काम कर रहे हो, अगर एग्जाम्प भी हमारा एक सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है, उस पर काम कर रहे हो आप, अगर या किसी भी डेटाबेस पे काम करते हैं, तो वो हमारे ऑटो कमिट नहीं है, अदर देन MySQL में हमको कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। MySQL इज द कमिट। सो इस वीडियो को यहीं पर ही अपना फिनिश करते हैं। इसका एक असाइनमेंट भी हम होपफुली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना जो असाइनमेंट्स हैं और जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन। वहां से आप अपने डाउट्स और डाउट्स वगैरह को आप पूछ सकते हो। वेन एवर आई विल फ्री, आई विल ट्राई टू गिव योर ईच एंड एवरी क्वेरीज के आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।